एक अंधेरी और शांत रात थी। घने जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। उसी डरावने जंगल के रास्ते पर साहसी राजा किंग विक्रम दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर हमेशा की तरह चालाक आत्मा बेताल उल्टा लटका हुआ था, जिसे वे फिर से पकड़कर ले जा रहे थे। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारा साहस और धैर्य सच में अद्भुत है। रास्ता लंबा है और जंगल भी बहुत शांत है, इसलिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। लेकिन याद रखना, अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुम बोल पड़े तो मैं फिर से उड़कर अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम बिना कुछ कहे आगे बढ़ते रहे। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। वह पूरे राज्य में अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे क्योंकि वह कभी किसी को धोखा नहीं देता था और हमेशा अपने वादे निभाता था। उस व्यापारी के 3 बेटे थे। तीनों एक ही घर में पले बड़े थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग थे। सबसे बड़ा बेटा बहुत बुद्धिमान था। उसे हिसाब किताब और व्यापार की अच्छी समझ थी। वह बहुत समझदारी से पैसे का उपयोग करता था और व्यापार के नए नए तरीके सोचता रहता था। दूसरा बेटा बहुत मेहनती था। वो मानता था कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही मिलती है। वो दिन रात मेहनत करने से कभी नहीं डरता था। तीसरा और सबसे छोटा बेटा बहुत दयालु और सहृदय था। उसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो मानता था कि धन का असली उपयोग दूसरों की सहायता करने में है। समय के साथ व्यापारी बूढ़ा होने लगा। उसे चिंता होने लगी कि उसके बाद उसका व्यापार कौन संभालेगा। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन मेरे व्यापार को संभालने के योग्य है। मैं तुम तीनों को सोने के सिक्कों से भरी एक एक थैली देता हूं। तुम 1 साल के लिए बाहर जाओ और इस धन का उपयोग अपने तरीके से करो। 1 साल बाद वापस आकर मुझे बताना कि तुमने इसका क्या किया। तीनों बेटों ने पिता की बात मान ली और अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। सबसे बड़े बेटे ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया और अलग अलग शहरों में व्यापार शुरू किया। उसने कीमती वस्तुओं का लेन देन किया और समझदारी से सौदे किए। कुछ ही महीनों में उसने अपने सोने के सिक्कों को दोगुना कर लिया। दूसरे बेटे ने मेहनत का रास्ता चुना। उसने अपने सोने के सिक्कों से खेती की जमीन खरीदी और खेतों में दिन रात मेहनत की। उसने नई तकनीकों से खेती की और साल के अंत तक उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसकी मेहनत के कारण उसने भी काफी धन कमा लिया। तीसरा बेटा जब यात्रा पर निकला तो उसने रास्ते में कई गरीब और दुखी लोगों को देखा। किसी के पास खाने को भोजन नहीं था तो किसी के घर टूटे हुए थे। उसका दिल पसीज गया। उसने अपने सोने के सिक्कों का अधिकतर हिस्सा गरीबों की मदद करने में खर्च कर दिया। उसने भूखे लोगों को खाना खिलाया, बीमारों के इलाज में मदद की और कई गरीब परिवारों के घर ठीक करवाए। साल के अंत तक उसके पास बहुत कम सोने के सिक्के बचे थे। 1 साल बाद तीनों बेटे अपने पिता के पास वापस लौटे। सबसे बड़े बेटे ने गर्व से बताया कि उसने अपने सोने के सिक्कों को दोगुना कर दिया है। दूसरे बेटे ने बताया कि उसने अपनी मेहनत से खेती करके अच्छा लाभ कमाया है। आखिर में तीसरे बेटे ने विनम्रता से कहा कि उसने अपना अधिकांश धन गरीबों की मदद करने में खर्च कर दिया, इसलिए उसके पास बहुत कम धन बचा है। व्यापारी ने तीनों की बातें ध्यान से सुनी और गहराई से सोचने लगा। इतना कहकर बेताल ने कहानी रोक दी और पूछा, बताओ राजा विक्रम, इन तीनों बेटों में से किसे अपने पिता का व्यापार संभालने का अधिकार मिलना चाहिए? वो जिसने धन दोगुना किया, वो जिसने मेहनत से धन कमाया, या वो जिसने अपना धन गरीबों की मदद में लगा दिया? राजा विक्रम कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, पहले 2 बेटों ने बुद्धिमानी और मेहनत से धन कमाया, जो अच्छी बात है। लेकिन तीसरे बेटे ने दया और मानवता दिखाई। एक सच्चा व्यापारी वही होता है जो ईमानदारी से धन कमाए और उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करे। इसलिए मेरे विचार से सबसे छोटा बेटा ही अपने पिता का व्यापार संभालने के योग्य है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंस पड़ा। राजा विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दिया। बेताल बोला, दयालु हृदय वाला व्यक्ति ही सच्ची समृद्धि ला सकता है। इतना कहकर बेताल फुर्ती से विक्रम के कंधे से छूटकर हवा में उड़ गया और फिर उसी पुराने पेड़ पर जाकर लटक गया। लेकिन दृढ़ निश्चयी राजा विक्रम एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए उसी पेड़ की ओर बढ़ गए। सीख: सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि मानवता और दया दिखाने में होती है।